हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा आप सभी होनहार कर्मठ लगनशील विद्यार्थियों का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हर बार की तरह स्वागत करने के साथ साथ ये आशा भी करती हूं, भरोसा भी करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होकर अपने सभी कार्य भी कर रहे होंगे, साथ ही साथ अपने आप का ख्याल बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। हर बार मैं यही कहती हूं और हमेशा कहती रहूंगी कि अपने आप का ख्याल बहुत अच्छे से रखिएगा, क्योंकि जब हम बहुत अच्छे से रहेंगे ना, शारीरिक रूप से फिट, तभी हम सब कुछ कर पाएंगे। कहते हैं ना, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। जब हम रहेंगे फिट तभी होंगे हिट। अर्थात किसी भी तरह से अपने आप के प्रति लापरवाही कभी मत करना। हाँ, समर्पण भाव हर तरह से। काम जब करोगे तो सिर्फ काम के प्रति, खेलोगे कूदोगे खाओगे, कहते हैं खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे और भी अच्छे नवाब। तो यहाँ पर पढ़ाई के अलावा आपको खेल कूद मनोरंजन सब कुछ जरूरी है, आवश्यक है। बस अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ घर के अंदर ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लिया, थोड़ा सा यहाँ उठ लिए, नहीं जाना, नहीं नहीं नहीं, बाहर भी जाना ज़रूरी है। सोशलाइजेशन भी ज़रूरी है। अच्छा हाँ, सोशलाइजेशन की बात जब आ ही गई है, जैसे समाजीकरण, कि समाजीकरण क्यों आवश्यक है। किसी का भी, कोई भी व्यक्ति कहते ना मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको किसी की आवश्यकता ना हो, क्योंकि समाज सभी प्रकार के लोगों से मिलकर ही बना है। कोई कितना भी धनी या संपन्न व्यक्ति ना हो, उसको भी किसी न किसी या सबकी जरूरत होती है। देखिए, बात करते हैं हम सुबह उठने से। सुबह जैसे ही हम उठे, ब्रश व्रश ये सब किया, सारा काम काज किया। ये जो ब्रश है, मंजन है, कंघी है, पानी, ये सब कुछ कहाँ से आया? क्या हमने सब कुछ निर्मित किया? नहीं है, ये कृत्रिम है, ये मैन मेड। लेकिन क्या हमने बनाया? अर्थात हमें सबकी जरूरत पड़ती है, इसलिए समाजीकरण जरूरी है। कभी भी ये अहम भाव या अहंकार का भाव मन में मत लाना कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है। और कभी भी अपने कार्य के प्रति वो मत होना, मुंह मत में फेरना कि नहीं कहने देते कोई गुस्से में, अरे और हम ऐसे काम तो जाए, ऐसे नहीं। काम है तो हम हैं, कर्म है तो हमारी पहचान है। हम ऐसे क्या दिखाई देते हैं, इससे हमारी कोई पहचान नहीं है। हम छोटे हों, मोटे हों, काले हों, गोरे हों, दुबले हों, नाटे हों, कुछ भी हों, हमारा कर्म ही हमारी पहचान है। तो कर्म के प्रति बहुत अच्छे से समर्पित रहिएगा। हमारे बड़े बुजुर्ग जो कह गए हैं उनको ध्यान रखिएगा कि जो हम काम करते हैं, जो भी हम कर्म करते हैं, उसके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहें और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमने अपनी वर्णिका पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ शुरू कर दिया है, बिहार का लोक गायन, जिसमें महिलाओं की अहम भूमिका रहती है और बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने अपनी लोक संस्कृति को सहेज कर रखा है, बांध कर रखा है। ये ऐसी संस्कृति है, लोकगीत एक संस्कृति के अंतर्गत ही आते हैं, क्योंकि लोकगीतों के आधार से हम हमारे क्षेत्र की संस्कृति को जान पाते हैं। हमने पहला वीडियो क्या आपने देखा? यदि देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो देखिएगा ज़रूर। हो सकता है किसी ने पहली बार ये क्लास ज्वाइन की हो या पहली बार वीडियो देख रहे हैं। यदि वीडियो देख रहे हैं पहली बार, तब भी आप पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, तीसरा, चौथा, सारे वीडियोस देखिएगा, क्योंकि हर एक में कुछ नया आपको जानने को मिलता है। और मैं ये भी कहती हूँ कि ना केवल हिंदी का वीडियो बल्कि सभी विषय के वीडियोस हैं अवेलेबल। तो आप सारे वीडियोस देखो, ध्यानपूर्वक देखो, उनको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, क्योंकि सब्सक्रिप्शन का कोई चार्ज नहीं है। आपके लिए 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन है, स्कूल एजुकेशन 100% फ्री, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के वीडियोस भी 100% फ्री। बस आप तो ध्यान से देखो और अपने आप को गुणी बनाओ, जिससे कि आपकी पहचान सारा हिंदुस्तान देखे, ना केवल हिंदुस्तान बल्कि संपूर्ण दुनिया में आप चमक जाओ तारे बनकर। तो आ जाइए, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, जिसमें हम देखेंगे कि आखिर लोकगीत होते क्या हैं, लोकगीत किसे कहते हैं, क्या जो शास्त्रीय गीत रहते हैं उनको ही लोकगीत कहते हैं, या फिर लोकगीत और शास्त्रीय गीतों में कुछ अंतर होता है, सब कुछ जानेंगे। लोकगीत क्या सिर्फ एक ही प्रकार के होते हैं या कई प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? जिसने पहला वीडियो देखा है तुरंत आंसर दे देगा। लोकगीत कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। वेरी गुड। ओके, अब जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनको भी पता चल गया। अब मैं फिर से क्वेश्चन कर रही हूं, लोकगीत कितने प्रकार के होते हैं? अब तो सब जवाब देंगे। वेरी नाइस। आइए मेरे साथ चलते हैं पाठ की तरफ। ये जो पाठ है, प्रस्तुत पाठ, जिसमें बिहार का लोक गायन में बिहार की संस्कृति पर प्रकाश डाला गया है। लोकगीतों की अकूट संपदा से परिपूर्ण बिहार की धरती ने अनेक गायक
एवं वादक पैदा किए हैं। सच में बिहार की भूमि में बहुत अनेक लिखा है, इसलिए 1 2 10 15 20 नहीं, अनेक गायक और वादक मतलब जो बजाते हैं वो पैदा किए हैं और बहुत प्रसिद्धि पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना चुके हैं। जन्म, व्रत, उत्सव, जनेऊ, विवाह, कुटौनी, पिसौनी, रोपनी आदि में औरतों द्वारा गाए जाने वाले गीतों में लोक गायन का असली रूप दिखाई देता है। यहां पर ध्यान से सुनिएगा, लिखा है जन्म, व्रत, उत्सव, ओहो मुझसे लाइन हमेशा टेढ़ी हो जाती है। जन्म, व्रत, उत्सव, जनेऊ, विवाह, कुटौनी, पिसौनी, रोपनी आदि में जो गीत गाए जाते हैं वहां पर लोक गीतों का असली रूप दिखाई पड़ता है। इस प्रकार सोहर, झूमर, जेवनार, जैतनार, सांझा, पराती, रोपनी गीत, होली तथा चैता बिहार की मिट्टी की अपनी अनिगूंज है। ये सब क्या है? ये लोक गीतों के प्रकार ही हैं। अंततः अभिव्यक्ति है। लोक गीतों के माध्यम से वहां की संस्कृति के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाती है। और लोक गीतों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मतलब कहीं से सीखे जाएं या गुरु या शिष्य की परंपरा का पालन किया जाए, अरे भाई कौन से घराने के हैं, ऐसा नहीं है। अशिक्षित या अनपढ़ व्यक्ति भी लोक गीत का निर्माण कर सकता है और उस व्यक्ति का गीत भी बहुचर्चित हो सकता है। ये है इनकी विशेषता। बिहार में प्रचलित लोक गीतों के 5 भेद हैं, याद रखो। संस्कार, पर्व, श्रम, प्रेम, गाथा और ऋतु। ठीक, तो ये 5 प्रकार के गीत होते हैं। कौन कौन से? संस्कार गीत, पर्व गीत, श्रम गीत, प्रेम गीत और गाथा एवं ऋतु गीत। जन्म, जनेऊ, तिलक तथा विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले गीत को संस्कार गीत कहते हैं। संस्कार गीत किसे कहते हैं? जब जन्म जनेऊ होता है तब उनको संस्कार गीतों के अंतर्गत रखा है। पर्वों में सबसे अधिक, पर्व गीत की यदि हम बात करें तो पर्व गीत में सबसे जो महत्वपूर्ण पर्व है वो छठ पूजा मानी जाती है ना। छठ पर्व सबसे प्रसिद्ध है और सबकी आस्था, श्रद्धा, भक्ति भावना से जुड़ा हुआ गीत है। तो पर्व गीत जो गाए जाते हैं वो सबसे प्रसिद्ध होते हैं, सबसे महत्वपूर्ण है। श्रम गीतों में जंतसार, पिसौनी तथा रोपनी गीतों की लय की तरंगें वातावरण में नाद घोलती हैं। जब श्रम गीत गाए जाते हैं तो श्रम गीतों के माध्यम से जो भी मेहनत की जा रही हो, चाहे हलवाहे हल चरा रहे हो या फिर स्त्रियां पिसाई कर रही हो या धान की रोपनी चल रही हो, कितना भी वो शारीरिक श्रम कर लें, लेकिन गीतों के माध्यम से वो अपने आप को तरोताजा कर लेते हैं, उल्लसित कर लेते हैं और रिचार्ज कर लेते हैं, अपने आप को ऊर्जावान बना लेते हैं। प्रेम गीत मुख्यतः चरवाहे, हलवाहे तथा गाड़ीवान द्वारा गाए जाते हैं। लोरिका, भरथरी और नौका गाथा गीत के रूप में गाए जाते हैं तथा होली, चैता और 12 मासा ऋतु गीत हैं, याद रखना आप। फिर कबीर, सूर तथा तुलसी के भक्ति के पदों में इतनी गहराई प्रभावित है कि उनमें अभिन्न भाव से घुल मिल गए हैं। तो कबीरदास जी, सूरदास जी और तुलसीदास जी भी आप ही के एरिया के हैं, आप ही के क्षेत्र के हैं। तो ये तो जग जाहिर है कि कबीरदास जी जैसे कि मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराई, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ अनत न जाई, कबीरदास जी के दोहे। या फिर हस्ती चढ़िए ज्ञान को, चलो अच्छे से पढ़कर बता देती हूँ, बोलकर गाकर, लोक गीतों की बात चल रही तो थोड़ा गाकर ही बता देती हूँ दोहे कबीरदास जी का, ठीक है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुली चाडारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे जक मारी। ये हो गया। अब सूरदास जी की हम बात करें तो सूरदास जी ने भी अनेक दोहे लिखे हैं, कई छंद लिखे हैं। यदि हम कृष्ण और गोपियों की बात करें तो सूरदास जी का है कि क्या था उनका, परिति, हाँ, अवधि आधार आ सावन की तन मन व्यथा सही, हाँ, हरि है राजनीति पढ़े आए, कहती हती मधुर बहु करके समाचार तब पाए, चाहती हुती गुहार जितते उतते धार बही। ऐसे मतलब कि गोपी और कृष्ण का वर्णन किया है, जहां पर उद्धव जी गोपियों को योग का संदेश सुनाते हैं और गोपियां उन पर तरह तरह से उलाहने कसती हैं। ये सूर का। तुलसीदास जी की चौपाई और रामचरितमानस तो जग जाहिर है, सबको पता है। हिंदू धर्म का धार्मिक पवित्र ग्रंथ भी रामचरित माना जाता है, जिसमें दिया है कि
आवत ही हर से नहीं, हाँ ओके, ये दोहा है तुलसीदास जी का। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बरसे में। अर्थात कोई कितने से कितना संपन्न व्यक्ति क्यों ना हो, हमें उसके घर में यूं ही नहीं चले जाना चाहिए। जहाँ पर हमारे आत्मसम्मान प्राप्त ना हो, हमें दिल से कोई स्वागत हमारा ना करे, वहाँ पर भटकने को बिल्कुल मना किया है तुलसीदास जी ने। क्योंकि हमारा मान सम्मान हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है और हमारा मान सम्मान हमारे ही हाथ में है। इसलिए अपने आप की वैल्यू को हमेशा बहुत ध्यान से और सर्वोपरि रखना। अब है, माली जाति के लोगों द्वारा गाए जाने वाले गीतों में इतनी तन्मयता होती है कि सुनने वाले भाव विभोर हो जाते हैं। उन विभिन्न गीतों में ढोलक, झाल, डुग्गी, डंका, हुरका आदि वाद्यों का प्रयोग आदिकाल से होता रहा है और हमेशा होता रहेगा। इन बाजाओं को बजाने वाले ना तो उनका कोई घराना होता है, ना ही कोई गुरु और शिष्य होते हैं। सोचो क्या होते हैं फिर। हाँ, जिनके हाथों की, ये होता क्या है कि ना तो कोई लेकिन अनपढ़ गंवार पुरुष या औरतें कुछ इतनी कुशलता हासिल कर लेते हैं, जिनके हाथों की कुशलता विस्मय में डाल देती है। इतने अच्छे से थाप और लय से ये बजाते हैं वाद्य यंत्र कि अच्छे अच्छों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। लोग दांतों तले उंगलियां दबाकर अचंभित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित। कैसे कर लेते हैं आप, इतना अच्छा धुन कैसे बजा ली। कहीं नहीं सीखा है, कोई घराना नहीं, और वाद्य यंत्रों में उनकी कोई तुलना नहीं। सच, इन गीतों की भाषा चाहे मगही हो, चाहे मैथिली हो, चाहे भोजपुरी हो, ठीक है। बिहार में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? भोजपुरी। चाहे मगही हो या मैथिली हो या भोजपुरी, विषय की समानता आंतरिक एक सूत्रता को प्रमाण सामने रख देती है। प्रायः सबके संस्कार गीतों में राम, कृष्ण तथा भगवान शंकर के पारिवारिक प्रसंगों की भागीदारी प्रमुखता से पाई जाती है। जो भी गीत होते हैं ना, उसमें प्रभु का नाम जरूर आता है। विवाह हो रहा हो तब भी प्रभु राम सिया का गीत आ जाएगा। जन्म हो रहा होगा तो भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, शोभा अति प्यारी, ऐसा है ना। तो उसमें रामलला आ जाता है। या फिर ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। इस तरह से मतलब भगवान या जो भी हमारी आस्था है, जो भी हमारे देव प्रभु परमपिता हैं, परमेश्वर हैं, उनके नाम अवश्य ही आ जाते हैं। यदि विवाह का हो तो राम सिया का जाता है, जन्म का हो तो श्री कृष्ण का जाता है कि यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, बड़ी मुस्काती मैया ललन को बताती, काली अंधियारी आधी रात में तू आया, लाडला कन्हैया मेरा इसलिए काला। तो छोटे से अपने नटखट से बच्चे को या बालक को यशोदा मैया तरह तरह से बताती। तो यहाँ पर क्या बताया है? प्रायः, मतलब प्रायः का अर्थ समझते हो? अक्सर, अधिकतर, सबके संस्कार गीतों में, संस्कार गीतों की बात है, चाहे शादी हो, विवाह हो या जन्म हो या जनेऊ हो, ठीक है, राम, कृष्ण तथा भगवान शंकर के पारिवारिक प्रसंगों की भागीदारी प्रमुखता से पाई जाती है। जैसे विवाह में हर दूल्हा राम या कृष्ण तथा हर दुल्हन सीता या पार्वती होती है। तात्पर्य है कि इन लोक गीतों का स्वरूप परिवेश अनुसार बदल जाता है। परिवेश अर्थात जो भी वातावरण होगा, जो भी ऋतु होगी, जो भी मौसम होगा, जो भी चल रहा होगा, उसके अनुसार जो लोकगीत है उनका परिवेश के अनुसार बदल जाते हैं। जबकि शास्त्रीय संगीत की यदि हम बात करें तो जो जैसे थे वैसे ही रहेंगे। चाहे आप उनको बिहार में गाओ, चाहे महाराष्ट्र में गाओ, चाहे उत्तर प्रदेश में गाओ, चाहे गुजरात में गाओ, राजस्थान में गाओ, मध्य प्रदेश में गाओ, शास्त्रीय गीत सेम ही रहेंगे। उनकी लय, ताल, सुर एक सी रहेगी क्योंकि वो चले आ रहे हैं, ठीक है। जबकि लोकगीत अपने क्षेत्र के अनुसार विविधता लिए होते हैं, स्वच्छंदता के साथ आते हैं। जैसे स्वागत गीत में औरतें घर के वयस्क का नाम ले लेकर अगवानी के गीत गाती हैं, तो बारातियों के भोजन करते समय हास परिहास भाव से जो गालियां भी गाई जाती हैं उनको गारी गीत कहा जाता है। उसमें भी आनंद होता है। उनमें औरतों की जो गाली गीत गाए जाते हैं, जब बारात आ जाती है और समधी जब भोजन करने के लिए बैठते हैं तो स्त्रियों द्वारा गारी गीत कहते हैं उनको, गारी गीत। और उन गारी गीतों का प्रमुख पता है क्या है स्पेशलिटी? यही है कि स्त्रियां मतलब कोई उम्र नहीं है उसमें, कोई उम्र कोई पद नहीं देखा जाता। वहां जो भी समधी हैं बैठे हैं भोजन के लिए, तो समधन जो हैं वो उनके लिए कोई सी भी गारी लगा लगा कर गीत गा सकते हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि समधी वो गारी गीत सुनकर हंसते हैं, मुस्कुराते हैं।
जबकि गौरी यदि ऐसे शब्द अकेले को देखा जाए तो बड़ा अजीब सा लगता है कि ओहो, इसलिए ये शब्द तो मैं यूज ही नहीं करती, उसकी जगह अपशब्द यूज करती थी, लेकिन यहाँ आपको समझाने के लिए इस शब्द का यूज कर रही हूं मैं, ठीक है। तो यहां पर उम्र तथा पद की सारी सीमाएं ध्वस्त हो जाती हैं। विदाई गीत इतने कारुणिक होते हैं, इतने मतलब रुलाई आ जाती है विदाई गीत को सुनते ही। आपने बोले सुना होगा, बाबुल की दुआएं लेती जा, और भी कई गीत हैं, बहुत सारे गीत हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, विदाई गीत इतने कारुणिक होते हैं कि उपस्थित लोगों की आंखें बरसने लगती हैं, मतलब अनायास ही सबकी आंखें नम हो जाती हैं। पर्व गीतों में भक्ति मूलक गीतों की धुन तथा लय अलग होती है। जो भी पर्व गीत हैं, होली हुआ, चैती हुआ, तो जिस समय वो गीत गाए जाते हैं उनकी राग अलग होगी, थोड़ा थोड़ा सुर अलग होगा। इसमें परिवार की समर्पित भक्ति की निष्कलुष भाव की व्यंजना होती है। पर्वों के भक्ति मूलक लोक गायन में पूर्णतः पारिवारिक सामाजिक संदर्भ होता है, जिसमें देवी या देव की कृपालुता, रुष्टता, मतलब कभी उनकी दया दिखाई जाएगी, कभी उनका क्रोध दिखाया जाएगा, कभी उनकी लीला दिखाई जाएगी, तो कभी उनका स्वरूप दिखाया जाएगा, स्वरूप सौंदर्य किया जाएगा, कभी उनके रौद्र रूप का वर्णन किया जाएगा, ठीक है, कभी विराट रूप का वर्णन किया जाएगा। अच्छा, विराट रूप से याद आया, जैसे कृष्ण जी जब पांडवों के पास जाते हैं संधि संदेश लेकर, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। तो पांडवों की तरफ से श्री कृष्ण गए किसके पास, दुर्योधन के पास, कि भाई दुर्योधन, यदि तुम आधा राज नहीं दे सकते पांचों पांडवों को, तो कम से कम 5 गांव ही दे दो। तो क्या हुआ, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, मतलब मित्रता की संधि लेकर गए थे, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, क्योंकि युद्ध होगा तो विध्वंस होगा, नाश होगा। भगवान हस्तिनापुर आए। हस्तिनापुर किसे कहते हैं, दिल्ली को, जो आज दिल्ली है वो पहले हस्तिनापुर थी। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए, 2 न्याय अगर दो आधा दो, इसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। 5 ग्राम मतलब 5 गांव, ठीक है। तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। लेकिन मत मारी गई थी दुर्योधन की, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, और जो था असाध्य साधने चला। कहते हैं ना, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ा अब साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर, फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विश्वाण बूंद के छूटेंगे, आखिर तू परदाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न, सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश खड़े, केवल 2 नर ना अघाते थे, धृतराष्ट्र, कौन थे धृतराष्ट्र, दुर्योधन के पिता, केवल 2 नर ना अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, करजोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। कहते हैं ना, विराट रूप का भी वर्णन है। तो लोक गीतों में देवों की कृपालुता भी दिखाई जाती है, रुष्टता, क्रोध, रुष्ट मतलब रुष्टता, क्रोध, ठीक है, लीला, स्वरूप, सबका वर्णन होता है। बिहार के श्रम गीतों में जैतनार तथा रोपनी गीतों की विशेष महत्व है। जाते में गेहूं अथवा अन्य अनाज पीसती और औरतें जैतनार गाकर श्रम में लय पैदा करती हैं, अर्थात श्रम करते हैं, परिश्रम करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, स्त्री पुरुष सब साथ में मिलकर मेहनत करते हैं, कोई अपने आप को पीछे नहीं रखता, यही बिहार की बहुत बड़ी विशेषता है। इसी तरह से मेहनत के साथ आगे बढ़ना, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ पर जब श्रम होता है उस समय भी गीत गाए जाते हैं, तो उनको थकावट महसूस ही नहीं हो पाती, अपने आप को वो ऊर्जावान बनाते रहते हैं।
धान के बिचड़ों की रोपनी करती महिलाएं अब अपना गीत छेड़ती हैं तो उनकी लय संपूर्ण वातावरण में एक उर्वर मिठास घोल देती है। होली और चैता बिहार के उत्सव तथा ऋतु गीत हैं। वसंत पंचमी के दिन गीत आरंभ होता है। कौन कौन से? ऋतु गीत का आरंभ। देखो आप, जब भी आपसे पूछा जाएगा ऋतु गीत कब से आरंभ होता है, तो आप कह सकते हैं वसंत पंचमी के दिन से यह गीत आरंभ होता है। कौन सा गीत? ऋतु गीत। कब से? वसंत पंचमी से। और कब तक चलता है? होली के दिन की अर्धरात्रि से चैता गायन आरंभ होता है। ओके, आरंभ होता है वसंत ऋतु से, ऋतु गीत वसंत ऋतु से, और होली के दिन की अर्धरात्रि से चैता गायन। ठीक, इन दोनों गीतों में ढोलक, झाल तथा करताल वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। होली में तो पौरुष भाव से पूर्ण उल्लास, योग, श्रृंगार की अनेक मर्यादाओं को तोड़ा जाता है। किसमें? होली में। होली में मतलब भर पिचकारी, यहाँ कृष्ण के बहुत सारे गीत गाए जाते हैं, वो भी लोक गीतों के अंतर्गत आते हैं, है ना। सारे मतलब सब मिलजुल कर मना जाते हैं, संपूर्ण ऐसा लगता है कि वातावरण पूरी तरह से रंगीन हो गया। होली में पौरुष भाव से पूर्ण उल्लास योग श्रृंगार की अनेक मर्यादाओं को तोड़ देता है। बिटा के होली गीतों पर ब्रज भाषा तथा अवधि के होली गीतों का गहरा प्रभाव है, किंतु भोजपुरी, मगही, मैथिली आदि बिहार की बोलियों में होली की विशेष उन्मुक्तता देखी जाती है। बिहार के लोक गायन अर्थात होली, चैता तथा रामायण गाते समय ढोलक वादन के एक से एक माहिरे देखे जाते हैं। रामायण, बचपन की फिर मुझे एक बात याद आएगी, बोलूं? मैंने कहा एक बार मेरे ही पिताजी से कि रामायण क्यों पढ़ते हैं, रामायण हमें क्या सिखाती है? तो पता है क्या जवाब मिला? हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, कपट छल छंद से बचना सिखाती हमको रामायण। गुरुओं ने जानी, वेदों ने मानी, सब तरह से यही है रामायण की विशेषता। ठीक है, तो यहाँ पर मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवाहु सो दशरथ अजिर बिहारी, यहीं से हम शुरुआत करते हैं। आपने रामचरितमानस पढ़ा है या आपके घर में रामचरितमानस है? दादा दादी या नाना नानी के मुख से आपने कभी रामचरितमानस सुना है? तो बताइएगा मुझे। ठीक है, कई तरह से राग में गाए सकता है। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवाहु सो दशरथ अजिर बिहारी, महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। या फिर मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। ऐसे कई धुन से ये गीत गाया जा सकता है। एक से एक माहिर देखे जाते हैं। बक्सर जिले के निवासी राम कृतार्थ मिश्र उर्फ गांधी जी, ये वादन में इनका नाम है, बजाने वालों में राम कृतार्थ मिश्र उर्फ गांधी जी। गांधी जी उनका उपनाम है। स्वर्गीय कृष्णदेव राय, कंठासुर राय को ढोलक वादन कला में महारत हासिल थी। जब भी आपसे ढोलक वादन कला के निपुण या कुशल व्यक्तियों की पूछा जाए कुछ प्रश्न, तो राम कृतार्थ मिश्र उर्फ गांधी जी, राम कृतार्थ मिश्र का नाम, उपनाम गांधी जी है। ठीक है, महात्मा गांधी जी नहीं, सिर्फ गांधी जी। स्वर्गीय कृष्णदेव राव, कंठासुर राय को भी ढोलक वादन कला में महारत हासिल थी। इसी प्रकार विंध्यवासिनी देवी, भरत सिंह भारतीय, शारदा सिन्हा आदि ने बिहार के लोक गायन के प्रचार प्रसार में प्रशंसनीय कार्य किया है। तो युवा पीढ़ी में अजीत कुमार अकेला सुना होगा आपने, भरत शर्मा व्यास तथा मनोज तिवारी जी ने इस लोक गायन को व्यापक बनाने में अपना संपूर्ण योगदान दिया है और दे रहे हैं। निष्कर्षता मतलब कंक्लूजन यदि हम कहें कि ये कहा जा सकता है कि लोक गायन की आत्मा आज भी ग्रामीण नारियों तथा पुरुषों के कंठ से फूटे विभिन्न गीतों में बोलती है, और यही लोक गीत की विशेषता है, यही बिहार का लोक गायन है। बहुत ही प्रभावित किया है आपकी संस्कृति ने मुझे। मैं नतमस्तक हूं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं, और साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स को धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे इस अवसर दिया कि आप सबको मैं इस प्रकार से चैप्टर पढ़ाऊँ। बहुत बहुत अच्छा लगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो बने रहिए हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आपको 100% 100% फ्री ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करता है।
हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में है। जिस भी मीडियम में आपको देखना है जस्ट क्लिक। जैसे इंग्लिश मीडियम में देखना चाहते हैं तो किंडरगार्टन टू क्लास 12th, हिंदी मीडियम में आपको प्रोवाइड की जाती है कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन। और साथ ही साथ आप सोचो कि सिर्फ स्कूल एजुकेशन तक ही सीमित नहीं है, और उसमें भी क्या है, कोई 1 या 2 चैप्टर की हम बात नहीं करते हैं, किसी एक विषय या 2 विषय की हम बात नहीं करते, संपूर्ण पाठ्यक्रम, संपूर्ण विषय के वीडियोस, वो भी 100% फ्री। उसी के साथ साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की वीडियोस भी आप देख सकते हैं 100% फ्री, जिनमें शामिल है एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, बैंक, इंश्योरेंस, सीआईबी, जेआईबी, आरआरबी, एसएसबी, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं को भी आप मतलब जो वीडियो है उनको देख सकते हैं। तो बस मैं आपसे यही कहूंगी कि अधिक से अधिक बहुत ध्यानपूर्वक सभी विषय के वीडियो देखिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सबको फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्राप्त हो सके और सब इसका लाभ उठा सकें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। बाय बाय। थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।